प्रश्न 3, निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखिए। पहला 2 - 7 जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस जेड क्यू यानी जेड का घात 3। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखिए। तो घटते हुए घातों वालों पदों के क्रम में लिखना है, यानी जिसका सबसे ज़्यादा घात है, सबसे ज़्यादा घात को सबसे पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पे घात 3 है, यहाँ घात 2 है और यहाँ पे जेड का घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो जेड का घात 3 को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड का घात 3 सबसे ज़्यादा घात है यहाँ पे इसका, तो इसको सबसे पहले लिख दिए। फिर घटते क्रम में लिखना है, तो इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 2 है, तो इससे कम 2 है घात, तो अब इसको लिखेंगे -7 जेड का घात 2, फिर हो गया प्लस 5 जेड, फिर हो गया प्लस 2, 2 को अंत में लिखेंगे। तो देखिए 3 2 1, 3 घात 2 घात और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात, 3 2 1 और यहाँ पे जेड है ही नहीं तो 0 घात हो गया जेड का। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो घात है उसको सबसे पहले और फिर घटते क्रम में लिख देना है। तो ये हो गया घटते हुए घातों वालों पदों के क्रम में लिखना। दूसरा है 2x y - 7x का घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर -4x प्लस 7। तो इसको घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे देखिए x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है और y का घात 2 है। तो यहाँ पे देखिए x का भी घात है और y का भी घात है, ठीक है, दोनों का घात 2 2 है। यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे घात 1 है, दोनों का कुछ नहीं घात है तो 1 है। तो सबसे ज़्यादा घात ये हुआ, इससे भी ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे y भी आ गया है और x भी, दोनों का घात है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा घात है क्योंकि दोनों पर है, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया, ठीक है, दोनों पर घात है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो गया घात क्योंकि दोनों पर है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ पे दोनों का 1 1 घात है, तो इसके बाद इसको लिखेंगे, इसका सबसे ज़्यादा घात है यहाँ पे इन तीनों में। तो अब इसको लिख देंगे -7 x का घात 3, फिर इसको लिखेंगे प्लस 2x y, फिर -4x और फिर प्लस 7। इस तरह से सबसे ज़्यादा घात को सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके लिखना है घटते क्रम में। तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर को सबसे पहले लिखे हैं, फिर -7x क्यूब, फिर 2xy, फिर -4x और फिर प्लस 7। तो घटते हुए घातों वालों पदों के क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस पद में 2 और 2 मिलके 4 हो गया, 4 घात है, 2 और 2 मिलके 4, इसमें 3, इसमें 1 1 2 और इसमें 1 1 इसका घात हो गया, 1 इसका घात हो गया इस पद में, तो 2 घात हो गया दोनों का और इसमें 1 घात है। तो यहाँ पे देखिए इस पद में दोनों मिल करके 4 घात हो गया, 2 और 2 4 होता है
और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इस तरह से जिस पद में सबसे ज़्यादा घात होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो देखिए ये एक पद है 3x² y², फिर -7x³ एक पद है। तो जिस पद में सबसे ज़्यादा घात होगा उसको सबसे पहले और फिर उसी तरह से घटते क्रम में लिख देना है। तीसरा, a² माइनस 2abc प्लस a⁻3b माइनस 8a। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात वाला पद कौन है? तो यहाँ पे देखिए -2abc में 1 2 3 3 घात हुआ, तीनों मिला करके 1 2 3। यहाँ पे 3 और 1 4 4 घात हुआ, ठीक है। और इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा घात है इस पद का, 3 घात हुआ और b का 1 घात हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 घात है। तो 3 1 4, तो इसका सबसे ज़्यादा घात है यहाँ पे इस पद में। तो a³ को सबसे पहले लिखेंगे। फिर देखिए 1 2 3 3 घात है abc, तो अब इसको लिखेंगे -2abc, घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पे 4 घात हुआ दोनों मिल करके, यहाँ पे 3 घात हुआ। अब इसको लिखेंगे a² को, तो प्लस a² और -8a को अंत में लिख देंगे, 1 घात है इसमें। तो देखिए घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखना है। तो जिस पद में सबसे ज़्यादा घात है उसको सबसे पहले, फिर उससे कम, ऐसे करके घटते हुए क्रम में लिखना है।